वो आखिरकार गैप डाउन गैप अप जो है वो एक रेड कैंडल में बदल गया। और यही था मतलब इसका अभी अंदाजा आपको फ्राइडे के वीडियो में ही बता दिया गया था। लेकिन पुट में क्या मिला? ऑप्शन तो आज कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि इंडिया विक्स डाउन कर दिया। ऊपर से जो गैप अप से मार्केट ओपन हुआ, तो पुट के प्रीमियम तो वैसे ही स्वाहा हो चुके थे। फिर जब मार्केट नीचे आएगा तो आप कितना ही बना बना लोगे पुट में। इसलिए मेरा ऑप्शन में फ्राइडे के दिन मना था कि भाई कोई ऑप्शन लेके मत जाइएगा। मतलब ये निफ्टी का पुट पुट वगैरह, बिकॉज 1.72 का पीसीआर होते हुए भी मैंने मना किया था। ठीक है, हालांकि पीसीआर पे मैं ही ज्यादा जोर देता हूँ। और ज्यादातर जो हमारा ये होता है लाइक एनालाइजिंग होता है वो पीसीआर के बेस पे ज्यादा होता है। तो लेकिन 1.72 का होते हुए भी मैंने पुट लेने से मना इसीलिए किया था कि कुछ नहीं मिलेगा। आज भी हम लोगों ने जुलाई का लिया है, हमने कॉल भी लिया है, हमने पुट भी लिया है। लेकिन वो पुट में शायद कल कुछ हो जावे, शायद कल कुछ हो जावे। क्योंकि मार्केट को 800 तक लेके आए, 810 20 तक कुछ लेके आए। 23,810 820। तो और बंद कर रहा है 23,853 पे। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन था ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लॉन्ग पोजीशन को बुक करने का, और ऐसे स्टॉक या ऐसे किसी इसमें एंट्री लेने का जो अभी तक उसने इस तेजी में हिस्सा नहीं लिया। मैंने सुबह में आप लोगों को आईटी और इसका हिंट दिया था मेटल का, कि आईटी और मेटल में लॉन्ग रहिएगा। आईटी भी चला। हमारा जो परसिस्टेंट था वो मेरे एक क्लाइंट ने कुछ दो लॉट लिए थे, 89 का उनका कॉल था। 89 रुपीज पे उन्होंने लिया था। वो उन्होंने कुछ अभी 115 पे कुछ बुक किया है। ठीक है, ही हैज मैनेज टू गेन सम 25 26 पॉइंट्स, तो अच्छी बात है। और दो लॉट है तो लाइक ठीक है। तो ये एक हुआ। देन सुबह में हमने कुछ पोजीशंस बुक की थी, वो मैंने आप लोगों को बताया ही है। HDFC AMC BHEL ये सब कुछ बुक हुआ था। हमारी एक पोजीशन मेटल में वी आर लॉन्ग, जिसमें हम लोग शॉर्ट थे पहले। और हमने फ्राइडे को उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई, आज भी बनाई। और लॉन्ग पोजीशन हमारी थोड़ी नेगेटिव चल रही है, जो मुझे कल और परसों में अच्छे खासे एक बढ़त के साथ बनती हुई दिख रही है। ठीक है, स्टॉक इज हाईली ओवरसोल्ड, और वहां से और ये अभी के करंट लेवल से वो स्टॉक एक अच्छा खासा पिकअप लेगा। तो फिलहाल तो वी आर लॉन्ग इन दैट। हमने निफ्टी का जो अपना जुलाई का कॉल पुट लिया हुआ है। देखते हैं अभी कॉल पुट का क्या भाव चल रहा है क्या नहीं, और कल क्या लग रहा है। देखिए, रेड कैंडल बड़ा वाला बना है, लेकिन जो उसका एक रेजिस्टेंस था, यानी कि जो उसका 50 EMA है, वहां पे वो अटक गया है। ठीक है, वैसे अभी यहां से ज्यादा तो गैप नहीं बचा है, हार्डली 200 पॉइंट्स का बचा है। कल अगर मानिए किसी कारण से 50 पॉइंट गैप डाउन खोले, या मैं तो कहूँ 200 पॉइंट ही गैप डाउन खोले, तो वहां से तुरंत एक स्पाइक आएगा। अगर आज रात में इनकेस अगर आपको गिफ्ट निफ्टी माइनस दिखे, तो बौखला मत जाना। कल ये गैप तक ही मार्केट आएगा, ये जो आज का जो गैप बना है। ठीक है, वैसे तो इसको इतना जल्दी गैप फिल नहीं करना चाहिए था, पर क्योंकि ये जो न्यूज है ना, ये एक उम्मीद वाली न्यूज है। ठीक है, अभी तक कुछ सही सिक्का हुआ नहीं है, सिर्फ वर्बल बातें चल रही है। फ्राइडे को यानी 19 तारीख को तो वो लोग साइन करने का सोच रहे हैं। ठीक है, उन्होंने तय किया है कि फ्राइडे 19 तारीख को शायद वो लोग जो है डील साइन करेंगे। तो अभी भी बातें सारी लिंगरिंग में है, इसीलिए आपको वो तेजी नहीं दिख पाई जो एक्चुअली होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज इफ एंड बट में है अभी भी। कल कब किसी का क्या मूड खराब हो जावे क्या पता। ठीक है, तो लेकिन इसका बेनिफिट ये मिला कि आज मार्केट गैप अप हुआ। जो भी पोजीशन थी वो प्रॉफिट में बुक हुई। और अब देखते हैं कल परसों नरसों कैसा होता है। कल क्योंकि वी हैव गॉट एन एक्सपायरी, और मुझे लगता है कि एक्सपायरी है तो कल एक अच्छा खासा दिन हो सकता है। या तो कल दो तरफा ट्रेड होगा,
या तो कल सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होगा बिना किसी अपॉर्चुनिटी के। या तो कल दो तरफा ट्रेड होगा, हो सकता है 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुल के खींच डाले और 150-200 पॉइंट प्लस में बनते रहे, यानी कि आज की हाई के पास। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद फ्लैट खुलेगा और पूरे प्रीमियम वहीं पे स्वाहा करेंगे। इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। ठीक है, दो तरफा ट्रेड मुझे लग रहा है फिलहाल। हो सकता है कल आप 23,650 भी देखो एंड 24,050 भी देखो। ये दोनों ही लेवल आप कल देख सकते हो। तो कल अगर कोई गैप डाउन से ओपन होता है या कल सुबह सुबह या मे बी खुलने के कुछ समय बाद आपको 23,650 600 के आसपास निफ्टी दिखे स्पॉट में, गो लॉन्ग, हम हमारी पुट बुक करेंगे। ठीक है, वहां पे मुझे लग रहा है बाइंग बनेगी। तो लेट्स सी, ये फिलहाल मेरा कल का व्यू है। अब चलते हैं चार्ट पे जाने से पहले, आई बिलीव आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, हाइप करेंगे अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो। और आई हैव गॉट 2 more प्लेसेस फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप, भर दीजिए। बिकॉज मैं, देखिए क्या है, मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, जो पहले थे फिर उन्होंने मतलब वो लोग निकल गए, मतलब उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया एंड नाउ दे हैव अगेन रिटर्न बैक, तो मैं उनको एग्जिस्टिंग में ही काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि दे आर ज्वाइनिंग लाइफ टाइम मेंबरशिप, लेकिन नाउ इक्विटी हो चाहे इक्विटी प्लस कमोडिटी हो, आई हैव गॉट ओनली 2 प्लेसेस। मुझे सिर्फ 2 ही मेंबर चाहिए, चाहे 13,000 वाले 2 मेंबर आ जावे या 23,000 वाले आ जावे। उसके बाद में टिल दिवाली, टिल दिसंबर, दिस लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर द न्यू पीपल along with the existing will be completely off। ठीक है, एग्जिस्टिंग वालों को तो चलो मैं कुछ कंसिडर करूंगा, पर न्यू लोगों को बिल्कुल नहीं करूंगा। तो अभी दो दो जगह का मौका है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप और 23,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 साल की मेंबरशिप जिसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं, वो आप 9,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने की 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आएंगे। और 3 महीने की 3,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे। 3 महीने के नीचे आई डोंट हैव एनीथिंग, डोंट आस्क फॉर इट। ये मत कहिएगा कि महीने का 1,000 ले लो, 2 महीने का 2,000, जी नहीं, ऐसा धंधा हम नहीं करते। 3 महीना विल बी द मिनिमम। ठीक है, तो और जो लोग सीखना वगैरह चाहे तो 7,000 का चार्ज होगा और 5 से 6 सेशन होंगे। अगर उसको आगे चल के बढ़ाने पड़े तो हम बढ़ाएंगे और आपको पूरा चार्ट वगैरह सब कुछ इन एंड आउट जो भी है मार्केट रिलेटेड सब कुछ आपको उसमें सिखाया समझाया जाएगा। ठीक है, डिस्क्लेमर ध्यान में रखें, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन जो मेरी कोशिश है, जितना मेरा बेस्ट इनपुट होगा वो मैं यहाँ पे डेफिनेटली दूंगा, सभी को दूंगा। और देता आया हूँ और आगे भी ये चलता रहेगा। और चलते हैं चार्ट पे एंड देखते हैं क्या हो रहा है बवाल मार्केट में। यहाँ पे चलते हैं, आईटी पिकअप लेगा सुबह में। ये जो है आईटी इंडेक्स 100 पॉइंट के करीब ऊपर था, 100 सवा 100 पॉइंट, अभी 272 पॉइंट ऊपर है। आईटी पिकअप लेगा, मेटल भी पिकअप लेगा। आज जो मेटल स्टॉक आपको डाउन में दिखे हैं, कल वो स्पाइक होंगे। और प्रीमियम की कोई चीज में मुझे चिंता फिक्र नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है ना 23,900, सुबह तक ये यहीं पे था। ये जो और एक एक झटके से, मतलब एक कहते हैं ना, एक ये जो यहाँ पे गिरावट आई है, इसके चलते ये जो दायरा है वो बहुत अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एक अपर वेज का ट्रेंड लाइन है। तो कल के लिए लेवल नीचे में 23,690 से 650 ये रहेंगे। यहां से अगर मानो गैप डाउन ही अगर ओपन होता है ना, तो यहां से आई मे सी बिग ग्रीन कैंडल, जो आपको शायद 24,000 पार करा दे कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है। कल एक अच्छा खासा मूव हो सकता है, कल एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड प्रीमियम मीटिंग वाला दिन ना हुआ तो। और अगर बोरिंग सेशन हुआ तो यही सब कुछ परसों को आपको देखने मिलेगा।
तो आने वाले 2 दिन इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल डे। मेरा ऐसा मानना है कि हम कल ही देखेंगे एक्सपायरी, अच्छी खासी देखेंगे, दो तरफा मूवमेंट वाली देखेंगे, जहां पे आप ये लेवल भी देख सकते हो, ये वाला 23,650, और ऊपरी लेवल भी देख सकते हो कम से कम यहां तक। ये जो ग्रीन लाइन है, भले ग्रीन लाइन को टच ना करे, एटलीस्ट आज की हाई के ऊपर ये पॉसिबल है। ठीक है, फिर भी मैं कल और परसों 2 दिन समझता हूं कि दो दो दिन में आपको ये दोनों ही लेवल्स टेस्ट होते दिख जाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील। इसके अलावा बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस को टच किया यहाँ पे, और वो नीचे आया। बैंक निफ्टी के लिए देखिए गैप तो अभी काफी छोटा हो चुका है। बैंक निफ्टी का गैप इतना बड़ा नहीं रहा जितना निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी अगर अगर थोड़ा और प्रेशराइज में आई तो एक सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे आ सकती है 56,300। काफी दूर हो गया, 900 पॉइंट हो गया। नहीं नहीं, इतना तो मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी जाएगा। अच्छा, ये गैप तक अगर आता है तो 56,800 850, ये पॉसिबल है। 56,800 850 ये पॉसिबल है। तो यहाँ से 200 और ये 150, 350 400 पॉइंट। ठीक है, तो ये एक मामला है यहाँ पे। बैंक बैंक निफ्टी में अगर आप ये लेवल पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके हाई के आसपास अगर गैप फिल होने के बाद अगर कुछ बाइंग करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस लगाइएगा ये ब्लू लाइन 56,150 के नीचे की क्लोजिंग। अदरवाइज ये यहाँ पे गैप डाउन खुल के ही ये खींच डालेंगे, और प्रोबेबली मुझे लग रहा है ये वाला लेवल अब नेक्स्ट लेवल होगा फॉर बैंक निफ्टी 58,600 700। ठीक है, यहाँ से 1600 1700 पॉइंट और ऊपर जो निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बिकॉज ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, इट इज अ डब्ल्यू फॉर्मेशन, और ये डब्ल्यू फॉर्मेशन का ये यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो पॉसिबली ये एक बार इस ब्रेकआउट को टेस्ट करे, ये जो कैंडल है इसके बीच का सेंटर पॉइंट आप निकाल लो, तो दैट कुड बी द लेवल जो बैंक निफ्टी शायद कल टेस्ट करना चाहिए। क्या आ रहा है ये 56,867 और 55,726, तो 56,300 वहां वही आ रहा है ना, 300 बराबर है, वही तो आ रहा है। तो ये एक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, मतलब यानी यानी कि यहाँ से 900 पॉइंट हो रहा है। देखते हैं, लेवल्स तो फिलहाल ये निकल के आ रहे हैं, बाकी देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो कल या तो गैप डाउन से ओपन होगा, और अगर या तो फ्लैट ओपन हुआ, तो फ्लैट ओपन हुआ फिर देखना पड़ेगा कौन सी साइड पहले पहले जाएगा, ऊपर या नीचे। अब वो डिपेंड करेगा आज डाउ कैसे परफॉर्म करता है और कल सुबह वो कैसे रहता है। अगर डाउ आज जितना जितना प्लस दिख रहा है उसका आधा हो गया मानो बंद होते होते, वो लोग की मार्केट बंद होते होते, तो टुमारो डेफिनेटली वी में ओपन अ गैप डाउन। लेकिन वो जो गैप डाउन होगा वो एक बहुत बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, और जो हमने पुट ली हुई है वो हम वहां पे बुक कर लेंगे, एंड वी विल होल्ड आवर कॉल। पॉसिबली कल या परसों में कॉल भी बुक हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जुलाई का ट्रेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेटल आर गोइंग टू राइज, मेटल पे आप थोड़ा फोकस रखिएगा, आईटी पे थोड़ा फोकस रखिएगा। यही देखिए, मेटल ये जो है यहाँ तक भागा, फिर बड़ा वाला कुतुब मीनार बना दिया है मेटल इंडेक्स। एनीवेज, देयर आर स्टॉक्स जो नहीं नहीं चले हैं मेटल इंडेक्स इतना ऊपर जाने के बावजूद, तो वो सारे स्टॉक्स में आपको मूवमेंट दिखेगी। ठीक है, आइए मैं ये दिखा दूं मैंने आज क्या क्या दिया था। प्लीज लाइक करिएगा चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे उठापटक होने वाली है मार्केट में, और अगर आप जानकार रहें, या आपको आप ऐसे जगह पे एसोसिएटेड हो जहां पे आपको एक सही दिशा पहले ही समझा दी जाए, तो आपके लिए ट्रेड लेना बहुत इजी हो जाएगा। तो आई बिलीव आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और आप कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। तो ये मैंने
सुबह लिखा था, ये वही मैंने आपको वीडियो बना के दिया था सुबह वाला, वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 23,900 या 24,000 का पुट लेना है। इंट्राडे निकल जाए, कल की एक्सपायरी का नहीं, मंथली ले या नेक्स्ट वीक वाला लेना। बाकी स्टॉक ऑप्शन देखते हैं कैसे ओपन होता है, जिनको जहां जो प्रॉफिट मिले बुक वंस। फिर एच डी एफ सी एएमसी 94 पे बुक्ड, एच डी एफ सी एएमसी एट 94, बॉट 4 lots at 25. Average total was 42. Thanks sir जी, मनी डबल आफ्टर लिटिल स्ट्रगल एंड पेशेंस। ये मैंने सुबह वाले वीडियो में इसका जिक्र किया था कि 9:17 पे मेरे क्लाइंट का ये मैसेज आया था, तो वही मैंने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए मैंने ये जो मेरा सब चेंज किया तो मेरे सारे मैसेजेस उड़ गए। अब ये ऐसे आ रहा है, मतलब वेटिंग फॉर द मैसेज, दिस में टेक अ व्हाइल। अब ये कल से यही आ रहा है, पता नहीं अभी इसका क्या है क्या नहीं, तो ठीक है। फिर मैंने लिखा है 9:33 पे कि प्रॉफिट बुक करिएगा परसिस्टेंट, भेल, एच डी एफ सी एएमसी। ये सब आज उड़ रहे हैं, और इटरनल बुक करिएगा, ठीक है। इटरनल भी अच्छा खासा भागा है, आप खुद चेक कर सकते हो। फिर ये रहा, निफ्टी हैज अ गैप नाउ एट 23,650 एंड रेजिस्टेंस एट 24,300। तो ऐसे में गो फॉर जोड़ी ट्रेड इन निफ्टी फॉर जुलाई। बाय जुलाई मंथली 24,400 का कॉल एट 265, और जुलाई का मंथली 23,600 का पुट एट 261। तो 265 और 261, अब 260 मान के चलो, राउंड फिगर याद याद रहेगा। टारगेट होगा 350, 380, 400, दोनों का, दोनों मिला के नहीं, पुट का भी 400 और कॉल का भी 400, या पुट का भी 350, 370, 380 और कॉल का भी वैसा ही, ठीक है। और फिर मेरे एक क्लाइंट का मैसेज आया था 1:21 पे कि 2 लॉट बॉट एट 89 परसिस्टेंट, और उसको बुक किया है 115 पे, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि वो कॉल पुट का क्या हुआ। अब देखिए 23,600 वाला पुट जो लिया था हमने 261, वो 272 ही हुआ। और एक बात बताता हूं मैं आपको, आज निफ्टी ने हाई क्या बनाया वो आप देखो, 24,011। लो क्या बनाया, 23,817। करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर से गिरा। और ये कितना गिरा, 1.72 का क्लोजिंग था फ्राइडे का, पीसीआर का, जो कल की एक्सपायरी का है। आज इसका क्लोजिंग आ रहा है 0.96। मैंने क्या कहा था आपसे कि वो लोग गैप अप करेंगे, 100 सवा 100 पॉइंट नीचे गिराएंगे और पीसीआर को सीधा एक उसके नीचे लेके आएंगे। इसीलिए मुझे फ्राइडे के दिन ये गवारा नहीं था कि मैं पुट लेके जाऊं, ठीक है। क्योंकि न्यूज बेस्ड है, न्यूज बेस्ड जब होता है तब टेक्निकल्स काम नहीं करता कुछ दिनों के लिए, ठीक है। आज जिन्होंने लिया होगा, ये इस तरह से किया होगा, तो शायद कल उनको उनका प्रॉफिट मिलना चाहिए। और देखिए ये 0.96 का है, अगले 23 जून का पीसीआर है 0.85। तो यहां से अगर 200 पॉइंट नीचे निफ्टी गिरा, ठीक है, तो ये पीसीआर हो जाएगा 0.70 या 0.75 या 65। तो फिर से वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ गया। तो आपको जो तेजी दिखेगी पॉसिबली कल दोपहर के बाद, या फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 3 दिन आपको तेजी दिखेगी। शुक्रवार का मैं नहीं कह सकता, बिकॉज शुक्रवार को लोग साइन करेंगे नहीं करेंगे, उसकी वजह से मार्केट दबा हुआ रहेगा। इस बीच सभी को बुलिश बनाने के लिए दे में दे में एक्ट लाइक दिस के कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है कि मार्केट एकदम से शूट अप हो जाए, ठीक है। अब आज जिन्होंने भी तेजी, मतलब 24,000 पे मार्केट गया, वो सोच के, पता नहीं अभी लोगों ने कॉल लिया है पुट लिया है, वो तो आज डेटा आएगा तभी पता चलेगा। पर अभी भी लोगों में ये है कि लाइक यू नो मार्केट बेरिश रहेगा बुलिश रहेगा क्या पता। अब क्योंकि पीसीआर नीचे आ चुका है, तो जरूरी नहीं है कि कल मार्केट डिप लगा ही लगा है, ये भी एक बात है। हो सकता है 50 पॉइंट नीचे खुले, 23,650 तक जावे ही नहीं मार्केट, और वहां से ऊपर निकल जावे। अब 855 पे क्लोज आया है, 53 पे,
मे बी 800 770 तक खुला और वहां से खींच डाला, इसीलिए जुलाई का लेना समझदारी था। ठीक है, ताकि आपके पास टाइम रहे। अभी भी देखा जाए तो दोनों ही कॉल पुट एक ही लेवल पे है ना, ज्यादा भाव में फर्क तो है नहीं, एक ही लेवल पे है। तो अगर कल मानो तेजी हो जाती है, कल 24,000 पार निकल जाता है मार्केट, तो हमारा कॉल बुक हो जाएगा। फ्राइडे का क्या पता, दोनों में से कोई एक जन ने अपनी जबान पलट दी, तो मे बी फ्राइडे या मे बी मंडे को हमारा पुट बुक हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी को बना के काम करिए और टाइम लेके काम करिए। ऑप्शन कर रहे हो ना, तो टाइम लेके काम करो, ठीक है। वरना सीधा सीधा है, ज्वाइन करो 9082503553 और जितना मेरे से बेस्ट होगा आई प्रोवाइड। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें और देखते रहे, ठीक है। बाकी विल सी यू टुमारो, और तब तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।